लुधियाना के सिमलापुरी में हरिप्रीत सिंह का एक परिवार रहता था। इस परिवार में हरिप्रीत सिंह के पिताजी, उनकी वाइफ और 2 बेटे हुआ करते थे। बेटे का नाम अमरप्रीत और बेटी का नाम दिलरोज था। दिलरोज मात्र 2.5 साल की थी। तस्वीर आप देख सकते हो, बड़ी ही क्यूट सी बच्ची थी। पर 28 नवंबर 2021 को जब दिलरोज अपने घर के सामने ही बाहर थोड़ा सा रोज की तरह खेल रही थी और अचानक से दिलरोज गायब हो जाती है, जो कि मात्र 2.5 साल की है। जब परिवार उसे ढूंढते हुए घर से बाहर निकलता है तो देखता है दिलरोज गायब है। वो कहाँ गई किसी को पता नहीं। परिवार वाले जिन बच्चों के साथ दिलरोज खेला करती थी, उन बच्चों के पास जा जा करके पूछते हैं कि बेटा दिलरोज को देखा, और सारे बच्चे कहते हैं कि अभी तो यही थी, उसके बाद हम लोग नहीं जानते। क्योंकि दिलरोज मात्र 2.5 साल की बच्ची होती है, इस वजह से परिवार को ज्यादा टेंशन होने लगी। अब जिन भी बच्चों के साथ खेलती थी, उनके घर पर भी परिवार वाले जा जा करके पूछने लगे कि यहां पर दिलरोज आई थी क्या, और परिवार का कहना होता था नहीं। घर वालों ने सोचा कि आस पड़ोस में जितने भी घर हैं, सभी के घर में जाकर के हम लोग देख लें, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि पड़ोसी हमारे बच्चों को लेकर चले जाते हैं खेलने के ही मूड से, या फिर बच्चे भी कभी पड़ोसी के घर में घुस जाते हैं खेलने के मूड से। तो हर एक जगह, हर एक घर में आसपास जा जा करके पूरा परिवार चेक करने लगा कि कहीं यहां पर तो दिलरोज नहीं आई है। पर हर जगह से जवाब यही मिलता था कि नहीं, हम लोगों के पास दिलरोज नहीं आई है। जब पड़ोसी ढूंढता हुआ देखे हरिप्रीत सिंह के परिवार को, तो पड़ोसी भी टेंशन में आ गए और वो लोग भी हर जगह पे ढूंढने लगे। देखते ही देखते शोर हो गया कि दिलरोज गायब हो चुकी है। उस वक्त हरिप्रीत सिंह अपने घर पर नहीं थे। वो एक पुलिस कांस्टेबल हैं और वो उस वक्त ड्यूटी पर थे। घर वालों ने उन्हें फोन करके बताया कि बेटी दिलरोज गायब हो चुकी है। हम लोगों ने हर जगह पे ढूंढा, हर परिवार में जाकर के देखा, आसपास चारों ओर पता लगा लिया, पर किसी ने दिलरोज को देखा ही नहीं। हरिप्रीत सिंह क्योंकि पुलिस स्टेशन में काम करते थे, हेड कांस्टेबल थे, उन्हें ये बात समझ में आ गई कि हो ना हो घर पर कुछ बड़ा कांड हुआ है। और तुरंत ही, क्योंकि वो हेड कांस्टेबल थे, पुलिस में ही थे, इसी वजह से अपने ही लोगों को पुलिस स्टेशन में बताते हैं कि मेरी बेटी गायब हो चुकी है, ऐसा ऐसा घर से फोन आया था। और देखते ही देखते तत्काल प्रभाव से पुलिस भी एक्शन में आ जाती है। और अब पुलिस भी दिलरोज को चारों ओर ढूंढने लगती है। देखते ही देखते तुरंत पुलिस आसपास में लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगालने लगती है। और फिर एक फुटेज में कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखकर ना पुलिस बल्कि घर वाले भी चकित हो जाते हैं। दिलरोज एक महिला के स्कूटी पर जाती हुई दिख रही है, कहीं बाहर, अकेले, उसी महिला के साथ में। अब हैरानी की बात तो ये थी कि ये महिला कोई और नहीं, महिला पड़ोस में ही रहने वाली नीलम थी। हैरान कर देने वाली ये भी बात नहीं थी कि वो महिला नीलम थी। हैरान कर देने वाली कुछ मिनट पहले हुई एक घटना थी, जिसकी वजह से सभी लोग हैरान हो गए। क्योंकि नीलम परिवार के ही साथ मिलकर के दिलरोज को ढूंढवा रही थी, और सीसीटीवी में दिख रहा है कि नीलम ही दिलरोज को गायब की है, लेके गई है। कुछ समय पहले भी नीलम के बच्चों से परिवार ने पूछा था कि बेटा आपके साथ दिलरोज खेलती है, क्या आप लोगों ने दिलरोज को देखा है? तो नीलम के बेटों का जवाब ये था कि हाँ, दिलरोज को तो मेरी माँ ही लेकर के बाहर गई है। और फिर घर वाले जब नीलम को फोन किए होते हैं कि तुम्हारे बेटे बोल रहे हैं कि दिलरोज तुम्हारे साथ गई है, तो यहां पर नीलम साफ मना कर देती है कि नहीं, हमारे साथ तो दिलरोज गई ही नहीं। तो घर वाले सोचते हैं कि शायद लड़कों को भ्रम हुआ होगा, बेटों को भ्रम हो गया होगा कि मेरी माँ के साथ ही दिलरोज बाहर गई है।
इसी वजह से घर वालों ने इस बात पर ज़्यादा फोकस नहीं किया। लेकिन अब तो साफ साफ दिख रहा है कि स्कूटी पर, नीलम के स्कूटी पे ही दिलरोज सामने खड़ी होकर के जा रही है। और ये देखकर पुलिस चौंक करके तुरंत नीलम को अरेस्ट कर लेती है और लेकर के चली जाती है। और फिर नीलम से पूछताछ होती है कि कहाँ है दिलरोज। अब तक नीलम को यह पता नहीं था कि सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, और इसी वजह से नीलम अभी पुलिस के सामने भी झूठ बोलती है कि मुझे नहीं पता कि दिलरोज है कहाँ, और मैं क्या जानूं, मैं तो खुद ही परिवार के साथ में ढूंढवा रही हूं कि कहाँ है दिलरोज। पर जल्द ही पुलिस वाले सीसीटीवी फुटेज ला करके नीलम के सामने रख देते हैं और दिखाते हैं कि ये तुम ही हो और तुम ही लेकर के गई हो, अब ड्रामे ना करो, बताओ। और पुलिस अपने सख्त अंदाज में नीलम से बात करती है। और अब नीलम को यह लग चुका था कि जो भी भांडा था वो फूट चुका है, हम पकड़े जा चुके हैं। और इसी वजह से नीलम ये स्वीकार करती है कि स्कूटी से हम ही उसको लेकर के गए हैं। और फिर नीलम कहती है कि पुलिस मेरे साथ चले, जहां पर मैंने उसे छोड़ा है वहां पर मैं लेकर के चलती हूं। और फिर पुलिस तत्काल प्रभाव से दिलरोज की खोज में नीलम के साथ निकल जाती है। कुछ परिवार वाले भी पुलिस के साथ होते हैं और नीलम उसी जगह पे लेकर के जा रही थी जहां पर दिलरोज को छोड़ा था। सबके मन में, यहां तक कि पुलिस के भी मन में ये अब चल रहा था कि चलो फाइनली दिलरोज मिल गई। दिलरोज के पिता हरप्रीत सिंह को भी ये लग रहा था, जो कांस्टेबल थे, कि चलो हमारी बेटी मिल गई, अब जा करके उससे मिलना है, हाल चाल लेना है, थोड़ा सा पूछना है कि कैसी हो, क्या हो, ठीक हो, नहीं हो, वो कैसी है, किस हालात में है, सब कुछ देखना है। एक ही समय में आप समझ सकते हो कि कितने सारे इमोशंस थे। पर परिवार को शायद ये नहीं पता था कि सामने हम जा रहे हैं तो वहां पर हमें देखने को क्या मिलेगा। वो चीज देखने को मिलेगा, वो मंजर देखने को मिलेगा जिससे इनके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये किसी ने भी सोचा नहीं था, शायद पुलिस ने भी नहीं। खैर, देखते ही देखते घर से 10 से 15 किलोमीटर के अंदर में नीलम पुलिस को लेकर के पहुंच जाती है, एक ऐसी जगह पे जो जगह सुनसान था, जो जगह जंगल से भरा हुआ था, झाड़ियों से भरा हुआ था। हाईवे से नीचे उतर करके ये लोग पहुंच जाते हैं उस एग्जैक्ट जगह पे जहां पे नीलम लेकर जाती है। और फिर यहां पर नीलम अपने हाथों के इशारों से कहती है कि उधर उधर है दिलरोज। इतना इशारा करते ही पुलिस तुरंत आगे बढ़ती है कि दिलरोज को जाकर के देखा जाए। जब पुलिस वाले आगे बढ़ते हैं तो कुछ ही दूरी अभी तय किए होते हैं, कदमों के निशान पुलिस वालों को मिलते हैं और वहीं पर एक ऐसी मिट्टी पुलिस को दिखाई देती है, ऐसा लगता है कि इस मिट्टी को अभी अभी भरा गया हो, कोई गड्ढा है और गड्ढे को मिट्टी से भरा गया है। वहीं पर जल्दी से पुलिस वाले और कुछ घर वाले वहां पर साफ करते हैं और मिट्टी के अंदर देखने का प्रयास करते हैं। और जो ही हाथ लगाते हैं, हाथों में हाथ टच होता है, वहां पर दिलरोज ही होती है, मिट्टी के अंदर दबी हुई। वो फटाक से दिलरोज को मिट्टी के अंदर से खींचते हैं, बाहर निकालते हैं और वो देखते हैं कि दिलरोज के सर पर चोट लगा है और अभी भी दिलरोज सांसें ले रही है। जैसे ही उन्हें लगता है कि दिलरोज तो अभी जीवित है, पुलिस फौरन से दिलरोज को हॉस्पिटल की तरफ लेकर के भागती है और इधर से पुलिस की कुछ टीम दिलरोज को हॉस्पिटल के लिए लेकर के निकल जाती है। लेकिन उसी समय उसी जगह पे एक सिक्योरिटी गार्ड भी पुलिस को मिलता है और वो सिक्योरिटी गार्ड वाले ने कुछ ऐसा कहा जो सुन करके पुलिस भी और घर वाले भी दंग रह गए। सिक्योरिटी वाले ने दावा किया कि मैंने जब ये महिला इधर उस लड़की को लेकर के आई थी तब मैंने देखा था और मैंने ये सोचा भी था कि ये लड़की को लेकर कहाँ जा रही है, आगे तो जंगल टाइप में है, आगे जंगल झाड़ है। खैर, ये महिला उसे लेकर के जाती है उधर और उसके बाद उधर से वापस आते समय कुछ ही मिनट में वापस आ गई, पर अकेले आई। अब मुझे बड़ा हैरानी हुई कि ये महिला ने लड़की को कहाँ दिया है, किसके साथ दिया है। मेरे अंदर बेचैनी होने लगी और मैं जाकर के खुद पर्सनली भी चेक किया तो मुझे उधर लड़की नहीं मिली।
मुझे शुरुआत में लगा कि ये सब भ्रम है, पर मेरे मन में अभी तक ऐसा था कि कुछ है या नहीं है। मैं सस्पेंस में था। मैंने लड़की को ढूंढने का भी प्रयास किया पर लड़की मिली नहीं। पर अब जाकर के समझ में आया कि मामला ये था। शायद मैं थोड़ा और अच्छे से देख लेता तो शायद हो सकता है लड़की मिल जाती। सिक्योरिटी वाला खुद पर अफसोस करता है, पर इसमें हम सिक्योरिटी वाले की भी गलती नहीं कह सकते हैं। खैर, इधर दिलरोज को लेकर के जो पुलिस की टीम, घर वाले हॉस्पिटल की तरफ निकले थे। अब हॉस्पिटल पहुंच भी जाते हैं, पर अफसोस दिलरोज दुनिया छोड़ करके चली जाती है। और फिर आता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया होता है कि सर पे चोट है, तकरीबन 2 बार यहाँ पर किया गया है, और उसके बाद दम घुटने की वजह से ये दुनिया छोड़ी है दिलरोज। शायद वो मिट्टी के नीचे ना होती तो दम ना घुटा होता। खैर, अब सबसे बड़ा प्रश्न यही उठता है कि आखिर पड़ोसी नीलम ने दिलरोज के साथ ऐसा क्यों किया। तो यहां भी बहुत सारी बातें निकल करके सामने आती हैं, जिसको मैं अपने ही भाषा में, अपने ही लैंग्वेज में एक मोटा मोटी तौर पे आपको बताता हूं कि मामला क्या था। देखिए, दिलरोज से तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम थी नहीं नीलम को, पर नीलम का तलाक हो चुका था और नीलम के भी 2 बेटे थे। उनके बेटों से सोसाइटी वाले ज्यादा प्रेम नहीं करते थे। अलग बच्चों के लिए चॉकलेट लाया जाता था, सभी को दिया जाता था, लेकिन कभी कभी नीलम के बच्चों को नहीं दिया जाता था। साथ ही साथ नीलम के बच्चे कुछ शरारती भी थे, तो जो सोसाइटी वाले थे वो नीलम से शिकायत भी उनके बच्चों को लेकर के किया करते थे कि तुम्हारे बच्चे ऐसे, तुम्हारे बच्चे वैसे। और जब वो अपने बच्चों को दूसरे बच्चों से कंपेयर करती थी, प्रेम के बारे में कंपेयर करती थी, तो वो देखती थी कि मेरे बेटे और दूसरों के बेटों में डिफरेंस है। मेरे बेटों को ज्यादा वैल्यू नहीं दी जा रही है सोसाइटी वालों के द्वारा। और भी बहुत सारे मुद्दे ऐसे थे जिनमें कि सोसाइटी वाले और नीलम के बीच में आपस में टकरार हो जाया करती थी। खुद हरिप्रीत सिंह, जिनके परिवार की दिलरोज थी, हरिप्रीत सिंह के घर वालों ने दिलरोज के गायब होने से कुछ ही दिन पहले नीलम से उसके बच्चों को लेकर के, उसके बच्चों की बातों को लेकर के झगड़ा किया था। नीलम से कुछ खटपट हुई थी। वो इस बात से भी टेंशन में थी कि दूसरे के बच्चों को ये मिल जा रहा है, वो मिल जा रहा है, उनके पेरेंट्स उन्हें वो सब ला करके भी दे रहे हैं, पर मैं नहीं दे पा रही हूं। क्योंकि नीलम की खुद भी मजबूरी थी कि वो तलाकशुदा थी, अपने पिता के घर में रह रही थी, माता पिता के घर में रह रही थी, पर उसके ख्वाब कुछ ज्यादा ही थे। वो कंपेयर करती थी और इन्हीं वजहों के कारण उसे मानसिक टेंशन था। हाल ही में उसके माता पिता ने यहाँ के घर को बेच दिया था और कहीं और शिफ्ट करने वाले थे। घर का आधा सामान दूसरे जगह चला भी गया था जहां पर वो शिफ्ट करने वाले थे, लेकिन अंत के सामान जाने के वक्त ही नीलम के दिमाग में ये सब आया और उसने हरिप्रीत सिंह के बेटी को, दिलरोज को, अपनी स्कूटी पर ले गई और फिर तो आगे आपको पता ही है। खैर, अभी फिलहाल के लिए मैं बता दूं आपको कि यह मामला कोर्ट में भी गया था। कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट ने नीलम को फांसी की सजा सुनाई है। ज्यों ही कोर्ट के जज साहब नीलम को फांसी की सजा देते हैं, नीलम यहां पे रोने लगती है और माफी या फिर सजा कम करना या फिर कम से कम जिंदा रहने तक का, मतलब फांसी की सजा को हटाने की मांग करने लगती है। रोते रोते कहने लगती है कि मेरे 2 बच्चे हैं, मैं तलाकशुदा हूं, इनका क्या होगा फ्यूचर। कितना अजीब सी बात है ना कि किसी और के बेटे बेटियों को, मतलब दिलरोज को हटा दिया, भगवान के पास भेज दिया और अपने बेटे बेटियों का फिक्र है। इन्हीं सब मुद्दों को देखते हुए अदालत यही निष्कर्ष पर पहुंचती है कि फांसी की जो सुनवाई है वो बेहतर है। इसमें नीलम को कोई भी छूट नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि नीलम ने जो किया है वो बहुत हाई लेवल का है। और इस तरीके से जाकर के दिलरोज के फैमिली, हरिप्रीत सिंह जो पिताजी हैं,
उनकी पूरी फैमिली को ये जा करके संतुष्टि होता है कि चलो फाइनली जो इसमें षड्यंत्र करती थी वो उसको सजा है वो मिली। और इसलिए शायद कहा जाता है कि किसी से मन में द्वेष मत रखो, किसी से कंपेयर मत करो, क्योंकि जब आप कंपेयर करते हो ना आपके मन में ऑटोमेटिकली द्वेष की भावनाएं आ जाती हैं कि वो ये कर पा रहा है मैं ये नहीं कर पा रहा। सभी लोग डिफरेंस होते हैं, सभी लोगों के जीवन में ऊंचता नीचता आती रहती हैं, तो इसमें कंपेयर नहीं करना चाहिए क्योंकि अपने आप को कष्ट होता है। और नीलम को भी ऐसा हुआ और उसने इस रूप में अपने कष्ट को सीधा करना चाहा, पर देख रहे हो क्या हुआ। खैर जुड़े रहिए हमारे साथ। राम राम, मैं हूं अंकित सिंह, मिलते हैं।